तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स इंग्लिश में डिटरमिनर। शायद आप सभी लोगों ने जरूर इसके बारे में सुना होगा। डिटरमिनर सुना है क्या आप लोगों ने? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्धारक कहते हैं। डिटरमिनर या इसे हम लोग निर्धारक कहते हैं। सर, ये निर्धारक क्या होते हैं? इसके कुछ एग्जाम्पल यदि हमें देखना है कि भैया निर्धारक किसे कहते हैं, किस तरीके के होते हैं निर्धारक। जी, तो निर्धारक में ही स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाता है सर? आर्टिकल जो है हमारा निर्धारक के अंदर ही स्टूडेंट्स कौन आ जाता है? हमारा आर्टिकल आ जाता है। सर आर्टिकल कौन सर? ए, एन और द। ये किसके एग्जाम्पल हैं सर? ए, एन, द जो है हमारा, ये किसका एग्जाम्पल है सर? ये भी हमारा डिटरमिनर का ही एग्जाम्पल माना जाता है। क्या ये बात सही है? बोलिए यस, बिल्कुल सही है। अब स्टूडेंट्स ऐसा क्यों? यदि एग्जाम्पल पर यदि हम इसको आपको बताएं, ऐसा क्यों हुआ? सर आर्टिकल को इसमें काउंट किया गया है और किसको काउंट किया गया, जरा देखो। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल के बाद में आपने नाम सुना होगा किसका? दीज, दैट, देज, दोज। ऐसा सुना है क्या आप लोगों ने? बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है। ये सभी चीजें आपने सुना होगा। बोले यस, बिल्कुल सुना है। तो फ्रेंड्स, ये कहां यूज की जाती हैं? ये तो आर्टिकल हो गए, ये वाले तो आर्टिकल हो गए। आर्टिकल आपका ए एन द हो गया। बोलिए सर, ए एन दी हो गया हमारे आर्टिकल में। तो सर ये दीज, दैट, दीज और दोज जो हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया ये सब के सब मेरे क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? एनीवन? कुछ आइडिया यदि आपको हो तो आप बिल्कुल शेयर कीजिए, किसे कहा जाता है? तो सर डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। क्या होता है? संकेतवाचक। ये संकेत दे रहे हैं कि दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। संकेत दे रहे हो आप। जब कोई चीज क्या होती है, आपको संकेत देना होता है, उस समय क्या करते हैं सर? डिमॉन्स्ट्रेटिव का यूज करते हैं। दीज, दैट, दीज और दोस का। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। इसी डिटरमिनर में आर्टिकल के बाद, डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद में क्या आता है सर? इसी के एग्जांपल में स्टूडेंट्स हमारा आ जाता है पजेसिव। सुना है क्या नाम? पजेसिव होना। आपने कई बार सुना, अरे वो तो बहुत पजेसिव है। बोले यस। पजेसिव का मतलब क्या होता है, जरा बताओ। किसी ने भी आपसे पूछ लिया कि वो बहुत ज्यादा पजेसिव है, तो क्या इसका मतलब क्या निकलेगा? तो सर इसमें जो बात आती है वो आती है स्वामित्व की बात। किसकी बात आती है? पजेसिव का होना मतलब स्वामित्व होना, अधिकार स्थापित करने की बात जब आती है, उस समय हम लगाते हैं। बोल सर क्या? बोले सर हिज, हर, योर। कई बार बोलते ना, दिस इज योर कार, ये आपकी कार है। मतलब आप बोल रहे हो, आप उसको स्वामी बना रहे हो कि दिस इज योर कार, ये आपकी कार है। या आप बोलोगे दिस इज अवर हाउस, ये हमारा घर है। मतलब आप सबके सब क्या हो? उसके, आप उसके पोजीशन में हो, आप उसका स्वामी बनना चाह रहे हो। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। माय मतलब मेरा। आप भी अपने आप को क्या बता रहे हो कि सर ये मेरा है। देयर और इट्स, ये पजेसिव होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव ये वाले हैं, दीज, दैट, दीज और दोस। और डिटरमिनर में आपका स्टूडेंट्स आर्टिकल भी आता है। तो ये सब कुछ स्टूडेंट्स आपको जो है वो पढ़ना है। ये सभी चीजें आपके स्टूडेंट्स पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद में और कुछ आता है क्या? इसके बाद में और कुछ आता है डिटरमिनर में। बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं ये, लगते बस छोटे से हैं लेकिन बहुत बड़े टॉपिक हैं। ये आपका 3rd नंबर का है, ये आपका 2nd नंबर का, और ये आपका 1st नंबर का। 4th नंबर में क्या है सर? 4th नंबर में फिर स्टूडेंट्स हमारा क्वांटिफायर्स। इसी में क्या आता है हमारा सर? क्वांटिफायर्स आता है। अब ये क्या चीज है भाई? इसके बारे में शायद आपने कभी सुना हो।
इसे क्या कहते हैं, कहां यूज किया जाता है? सर ये अमाउंट को बताता है। ये किस चीज को बताता है? अमाउंट को। क्वांटी लिखा ना, क्वांटिफायर। क्वांटिफायर मतलब क्या होगा सर? ये बताता है किसको? अमाउंट को, मात्रा को, परिमाणकों को। जब गिनने वाली बात आती है तो क्वांटिफायर वाली चीजों को लगाते हैं। अब ये क्वांटिफायर में क्या आता होगा भाई जी? यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा फ्यू। पढ़ा है क्या फ्यू? फ्यू नाम सुना होगा जरूर। फ्यू, लेस, लिटिल, इनका यूज किया होगा। या स्टूडेंट्स आपने यूज किया गया होगा सम। सम का यूज करते हैं हम लोग। बोलिए सर एनी का यूज किया जाता है, करते हो? बोले हाँ बिल्कुल करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों ने कई बार जो है और किसका यूज किया होगा? ऑल। ऑल में भी गिनने की बारी आती है, ऑल में भी गिना जाता है। बोलिए सर जैसे बोथ लगा देंगे तो बोथ क्या होता है सर? दो लोगों के लिए लगाया जाता है, इसमें भी गिनेंगे। यदि स्टूडेंट्स मैं बात करूं आपसे इनफ। इनफ, बोल सर इनफ के लिए भी बोलते हैं हम लोग। यदि मैं हाफ बोल दूं हाफ, तो सर हाफ में भी पहचान हो जाती है गिनने की। बोलिए सर यदि स्टूडेंट्स मैं बोल दूं होल, होल बोल दूं तो भी सर यूज करेंगे। यदि स्टूडेंट्स मैं यहां पर मोर बोल दूं तो मोर, सर मोर में भी यूज कर लेते हैं, मोर में भी यूज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपने घड़ी के समय बताने के लिए नाम सुना होगा क्वार्टर। क्वार्टर का नाम सुना है? ये दारू वाली का क्वार्टर नहीं है भैया, है ना। ये क्वार्टर समय बताने वाला क्वार्टर, जैसे आप बोलते क्वार्टर हाफ या मुझे क्वार्टर दे दो, ठीक है। क्वार्टर दी ग्लास, मतलब जो भी ग्लास दे रहा हो उसमें जो पानी दे रहा, क्वार्टर दी ग्लास, ठीक है। या क्वार्टर क्या बोलेंगे? मिल्क, या क्वार्टर वाटर। तो क्वार्टर का मतलब होता है कि एक चौथाई जो भी है। जैसे मान चलो 1 लीटर का कोई ग्लास है तो 1 लीटर में उसका एक चौथाई मतलब 250 ml ही देना है हमें, उसको लिए हम क्वार्टर लगा लेते हैं। बोले यस। मैनी, बोलिए सर मैनी इसी में लगाते हैं। मच, किसी चीज को जब बताते तो मच भी लगाते हो क्या? बोले यस मच भी लगाते हैं। यदि स्टूडेंट्स 1 2 3 4 आ जाए तो 1 2 3 4 5 6, जब यदि कोई गिनती जाएगा तब भी वो क्या होगा सर? उसे हम लोग क्वांटिफायर बोलते हैं। तो इनका मतलब होता है कि ये चीजों को क्या करती है? निर्धारित करती है। नाम में ही लिखा हुआ है। डिटर्मिनर की मतलब क्या होता है सर? डिटर्मिनर का मतलब होता है किसी चीज को निर्धारण करना। जैसे मैं बोल दूं भैया क्लास में 2 बच्चे हैं, क्लास में 2 बच्चे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? निर्धारित हो गया। बोले यस बिल्कुल है। यदि मैं बोल दूं ठीक है ज्यादा, क्लास में ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा मतलब आप गिन रहे हो ना उसको 1 2 3 4 5, आपने गिनते जा रहे हो भाई बहुत ज्यादा है। यदि मैं बोलूं भैया होल वर्ल्ड, सर पूरा विश्व, उसको भी आपने गिन लिया, पूरा विश्व हो गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे चीजों को हम लोग फिर क्या बोलते हैं सर? ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं फिर क्वांटिफायर। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो सर ये सभी के सभी हमारे डिटर्मिनर के एग्जाम्पल है। आर्टिकल ए एंड द आपको पता है, आर्टिकल के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा हुआ होगा आर्टिकल। बोले यस बिल्कुल। तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं डिटर्मिनर की, ठीक है। सभी टॉपिक के बारे में ये सब आपको पढ़ना है जितना भी हमने बताए हैं आपको। तो आर्टिकल में स्टूडेंट्स फटाफट जरा एक बार, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। आप मुझे बताइएगा कि क्या आंसर होगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स आर्टिकल में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आई कैन प्ले, आई कैन प्ले अ गिटार, आई कैन प्ले अ गिटार, क्या लगाओगे? AND, क्या लगाएंगे? ए लगाओगे, एन लगाओगे या डी लगाओगे? किस आंसर के साथ जाना चाहोगे? सोच के बताइएगा, जवाब दीजिए। डी लगाएंगे? बोलिए यस सर। यहां पर आई कैन प्ले, मैं
कर सकता हूं मैं, जब मैं कर सकता हूं तो भैया मैं गिटार बजा सकता हूं, यहां मैं ढोलक है, हारमोनियम है, तो मैं बजा रहा हूं ना भाई, तो मैं पर्टिकुलर व्यक्ति हूं। जब मैं मेरी बात करूंगा तो क्या लगाऊंगा, मैं दी लगाऊंगा, नहीं तो आप आ लगा सकते थे, आ गिटार लिख देते, लेकिन दी क्यों आया, क्योंकि सर यहां पर पर्टिकुलर बात हो रही है, यहां पर क्या हो रही है सर, पर्टिकुलर बात की जा रही है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उनके सामने हमेशा दी लगाया जाता है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके सामने क्या लगाओगे, दी लगाते हैं। वाद्य यंत्रों के सामने दी लगाया जाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यहां पर आ जाए, वी वॉन्ट टू हैव, वी वॉन्ट टू हैव डैश बाथ, जी डेली, वी वॉन्ट टू हैव डैश बाथ डेली, क्या लगाओगे, हमें रोज नहाना चाहिए। वी वॉन्ट, सर कॉमन बात है, बात कॉमन है, रोज नहाना चाहिए, कॉमन बात है, तो जब कॉमन बात है तो क्या लगाओगे सर, बात बी आया है, बी आया है। बोलिए सर, यदि स्टूडेंट्स ए ई आई और यू यदि आ जाए तो आपको पता है आप एन लगा देते हो, ये वॉविल यदि आता है तो आप एन लगा देते हो, इसके बाद में जो भी शब्द आते हैं प्रोनाउंसिएशन करने में वहां पर क्या लगाते हो, दी लगा देते हैं। बोलिए सर यहां देखो बी, बी आया, बोलने में बा आ रहा, बाथ बोलने में बा आ रहा, सर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब यहीं पर यदि क्या हो जाए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ही इज, ठीक है, ही इज आ हायर, क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, इसका मतलब क्या होता है, पहले मतलब निकालो। ही इज डैश हायर, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स वारिस, इसका मतलब क्या होता है सर, वारिस, उत्तराधिकारी, कई बार सुना ना, वो उत्तराधिकारी है। क्या लगाओगे, पढ़ना जरा, इसको पढ़ते क्या है बस वो आपको देखना है। तो स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं एयर, कुछ लोग हायर पढ़ते हैं लेकिन पढ़ा क्या जाता है सर, एयर पढ़ा जाता है, एयर। पढ़ने में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, भले यहां एच लिखा गया है, लिखे होने में कुछ नहीं होता है, पढ़ने में आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन करने में आएगा तो ही लिखना है। यहां एच लिखा, इस चक्कर में ए मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ये जो लिखा गया है इसे आपको पढ़ना है, और पढ़ने पर जो पहला शब्द आ रहा है सर, ए आ रहा है बोलने में, ए आ रहा है तो क्या लगाओगे, एन लगाएंगे, गलत हो जाएगा नहीं तो आपका आंसर। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा। से इज डैश, जी यहां पर क्या लगाओगे, ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, तो सर यहां पर एन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे एन, सी इज वुमेन लिखेंगे यहां, वुमेन, ठीक है, सी इज डैश ऑनरेबल वुमेन, ऑनरेबल वुमेन है वो, ठीक है। बोले यस सर, कैसी है, ऑनरेबल वुमेन है, मतलब कैसी वुमेन है, ऑनरेबल का मतलब क्या होता है, यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया ऑनर, ऑनर का मतलब सम्मानित, ऑनरेबल का मतलब होता है सम्मानित। शी इज डैश ऑनरेबल, ऑनरेबल पढ़ने में क्या आ रहा है, लिखने में नहीं बेटा, पढ़ने से होता है, पढ़ने में क्या आ रहा है जरा देखो, ऑनरेबल आ रहा है, ऑनरेबल आ से चालू हो रहा है, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, पढ़ने में आना चाहिए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर दिया जाए, से ए या ही इज आ हिंदू, आप क्या लगाओगे, ही इज हिंदू, क्या होगा, दी हिंदू। बोल सर नहीं, हिंदू कॉमन है, क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। बोले यस, बबीता ब्रॉट डैश साड़ी, बबीता ने क्या खरीदी, साड़ी खरीदी है, क्या होगा,
सर साड़ी लिखना पढ़ना भी है, साड़ी ये है, हा से चालू हो रहा हिंदू, हा से चालू हो रहा तो भैया नहीं ए आया, सा से चालू हो रहा क्या आएगा सर ए आएगा, तो बोलने में आना चाहिए। तो आर्टिकल तो आपको पता है, आप लोग पहले से कई दिनों से इसको पढ़ रहे हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। किसी को कोई डाउट है क्या? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए यहां से क्वेश्चन बनेगा या कोई डाउटफुल वाली कंडीशन है? ए एन दा सबको समझ में आता है? बोले यस, आर्टिकल हमें समझ में आ जाते हैं। आर्टिकल तक तो चलो ठीक है, आर्टिकल क्लियर है। अब स्टूडेंट्स डिटर्मिनर में आगे की ओर आते हैं। डिटर्मिनर में आगे की ओर आ जाते हैं और स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं हम लोग सेकंड नंबर वाले पॉइंट को, जिसे हम लोग कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? डिमॉन्स्ट्रेटिव किसे कहते हैं जरा बताओ? एनीवन? अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया गया था, जो क्या होते हैं सर्वनाम की तरह यूज किए जाते हैं और ये किस चीज को बताते हैं? आपके स्वामित्व को बताते हैं क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव आपके स्वामित्व को बताता है या स्टूडेंट्स किसी चीज के प्रदर्शन को बताता है? किसी चीज के प्रदर्शन को बताएगा या स्वामित्व को बताएगा या संकेत देगा? सर ये किसी चीज का क्या देता है? सर ये संकेत वाचक होते हैं, किसी चीज के संकेत को देते हैं या किसी चीज के होने को दर्शाते हैं, हम लोग बोलते हैं प्रदर्शन। प्रदर्शन पर फोकस होता है ये। बोले यस, चलो ठीक, क्लियर है। किस किस के बारे में हमें पढ़ना है? तुम्हें पढ़ना है दिस के बारे में, दैट के बारे में, दीज के बारे में और दोस के बारे में, इनके बारे में हमें पढ़ना है। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स दिस का मतलब क्या होता है? दिस, इसका मतलब होता है यह या ये। दैट का मतलब क्या होता है? वह, वे या वो। दीज का मतलब क्या होता है सर? यह या ये, सेम सेम है। दोस्त का मतलब क्या होगा सर? वह, वे या वो। तो बोले सर यहां जो है दीज जो संबंध दिखा रहा है, दीज जैसा है वैसे दोज है, मतलब दीज है, देखो दीज दैस ये दोनों सेम सेम है क्या? दिस और दीज। जी, इसको क्या पढ़ते हैं? पढ़ने का भी आपको जरा बता देते हैं क्या पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं दिस, इसको पढ़ते हैं दिस और इसको पढ़ते हैं दीज। फर्क है थोड़ा सा पढ़ने का। बोले चलो ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स दैट का मतलब क्या होता है? दैट क्या पढ़ते हैं इसको? सर इसको पढ़ते हैं हम लोग दैट, और इसको क्या पढ़ते हैं? सर इसको हम लोग पढ़ते हैं दोज। अब दोनों में फर्क क्या है? जब स्टूडेंट्स दिस वहां लगाया जाता है जब केवल एक व्यक्ति की बात की जाए, जब केवल एक व्यक्ति की बात की जाए। जी, एक व्यक्ति की बात की जाएगी तो क्या लगाएंगे? एक व्यक्ति की बात की जाएगी, एक के लिए, एक के लिए दिस। दीज किसके लिए लगाएंगे? दीज ज्यादा के लिए, एक से ज्यादा के लिए। कब? एक से ज्यादा के लिए। वैसे स्टूडेंट्स ये भी है, दैट कब लगाएंगे? सर दैट लगाएंगे एक के लिए। तो दोस्त कब लगाएंगे? ज्यादा के लिए। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समान है। दीज का संबंध किससे है? सर दीज का जो संबंध है वो किससे है? दीज से है। बोले यस। और दैट का संबंध किससे है? सर दैट का जो संबंध है वो दोस्त से है। दोनों का मतलब सेम है, बस ये एक के लिए है और ये अनेक के लिए है। आया समझ में? ये एक के लिए लगाओगे, ये अनेक के लिए लगाओगे, मतलब समान है। दोनों के मतलब समान है। इनका मतलब क्या होता सर? यह या ये, और दैट का मतलब और इसका मतलब होता है वह या वे या वो। क्लियर हो गया? जो कंफ्यूजन मन में चलता है हमेशा कि दिस क्या है, दीज क्या है, दैट क्या है, दोस्त क्या है। बोले चलो ठीक है, आइए एग्जाम्पल से शुरुआत कर लेते हैं।
अब स्टूडेंट्स ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, डैश इज अ बुक, आ बुक, आ बुक लिखा है, आ बुक, बुक कितनी है, बुक कितनी है, एक, तो क्या लिखेंगे, दिस इज अ बुक, दिस क्यों लगाया सर, दिस, यह है, इज अ बुक, यह एक बुक है, तो यह एक बुक है, इसका मतलब निकल रहा है यह एक बुक है, तो यह के लिए क्या आना चाहिए सर, दिस आना चाहिए, क्योंकि ये एक है, यह क्या है, एक है, इस कारण से ये आया है। बोले चलो ठीक है, बिल्कुल भाई क्लियर है, बन जाएगा यहां पर। चलिए अब यदि स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां पर डैश इज अ क्यूट बेबी, किसी का आपने बच्चा देखकर बोला यह बच्चा बहुत सुंदर है, आ क्यूट बेबी, यह बच्चा बहुत सुंदर है, एक है ना, तो आपको लगा कि भैया ये बच्चा बहुत ज्यादा सुंदर है, क्या लगाओगे, तो सर दिस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दिस, क्योंकि यहां मतलब यह के लिए निकल रहा है, यह बच्चा बहुत सुंदर है। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये हो जाए, डैश आर माय बुक्स, बुक्स हो गया, बुक्स, बुक्स हो गया है, और यहां आर भी लग गया है, बुक्स हो गया मतलब बहुत सारी पुस्तकें, पुस्तक नहीं पुस्तकें, यहां से पुस्तक है, यहां एक वचन है, यहां बहुवचन हो गया, ज्यादा हो गई, क्या लगा दोगे, क्या लगाएंगे, दीज का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, दीज का प्रयोग करेंगे। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा। कोई डाउट किसी के मन में, सभी से बनेंगे, दिस क्या होता है, दीज क्या होता है, कहां यूज करना है। चलिए अब स्टूडेंट्स यहां पर यदि क्वेश्चन आ जाए, डैश आर आवर टीम्स, ये हमारी टीम्स हैं, ये हमारी क्या है, टीम्स है, मतलब यदि आप क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, तो आप अपनी टीम्स बता रहे हो, तो क्या लगाओगे, तो सर टीम्स जो है ये बहुत ज्यादा है, ये टीमें हो गई, जब कोई चीज ज्यादा मात्रा में होती तो क्या लगाते हैं, दीज लगा देते हैं। बोले चलो ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यहां पर यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए, देखिएगा, डैश मैन इज माय डैड, यदि स्टूडेंट्स आप शादी में, किसी फंक्शन में या कहीं आप खड़े हुए हैं, और स्टूडेंट्स आप क्या बोलते हैं, किसी को बोल रहे हैं, किसी को बताएं कि मैन इज माय डैड, मतलब वह मैन जो है, मतलब वही निकल रहा है, मैन इज माय डैड, मतलब वह है, मैन मतलब आदमी, इज माय डैड, वह आदमी, माय डैड मेरे या मेरा क्या है, पिता है, यही निकलेगा ना, मेरे पिताजी हैं या मेरा पिता है, वह आदमी मेरा पिता, ऐसे ही बताओगे ना किसी को। बोलिए सर, तो यहां पर जो मतलब निकल रहा है मैन इज माय डैड, तो यहां पर सामने पक्का क्या आने वाला सर, वह आने वाला है, लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स माय डैड, पिताजी एक ही होते हैं, और साथ में यहां पर उसको बताने के लिए इज भी लगा हुआ है, क्या लगाओगे, दैट लगाओगे या दोज लगाओगे, क्या लगेगा, तो सर यहां पर दैट लगेगा, क्यों, क्योंकि सर यहां पर एक वचन हो रहा है, दैट मैन इज माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, अब क्या लगाओगे, अब क्या लगेगा, वह आदमी मेरा दोस्त है, सर दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे, डैश मैन, ठीक है, दैट मैन आर, दैट मैन आर माय फ्रेंड्स, या दैट मैन्स ऐसा भी लिख सकते हो, यहां भी कर सकते हो, दैट मैन्स आर माय फ्रेंड, अब क्या लगाएंगे, सर वह आदमी या वह, ठीक है, वह क्या आदमी, वह आदमियों क्या है, मेरे दोस्त हैं, वह
आदमी या आदमियों क्या है, मेरे दोस्त हैं, क्या निकलेगा यहां पर, एक से ज्यादा व्यक्ति हो गए ना, यहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति हो गए, तो एक से ज्यादा व्यक्ति हो गए तो क्या लगा दोगे, दोज लगा देंगे, मतलब वही निकलना है, बस ये एक वचन के लिए आता है, एक लोगों के लिए, और ये बहुत सारे लोगों के लिए आता है। वह शब्द या वे शब्द या वो शब्द आ रहा है तो दैट या दोज लगाएंगे, देखकर, एक वचन और बहुवचन देखकर। देज और दीज का मतलब क्या होता है, यह या ये के लिए, लेकिन यहां एक और अनेक के लिए होता है यूज। चलो, तो स्टूडेंट्स मैन की जगह में यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक शब्द यूज कर सकते हैं क्या, प्यूपल, काम खत्म। डैश प्यूपल आर, अभी सेंटेंस थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, प्यूपल में और अच्छा हो जाएगा। या ऐसा भी बोल सकते हो, डैश प्यूपल आर ऑनेस्ट, वे सभी क्या है, प्यूपल, प्यूपल मतलब ज्यादा होता है, मैन मतलब एक, मैन का मतलब होता है केवल एक, और प्यूपल का मतलब होता है अनेक व्यक्ति। तो वे जो जितने भी व्यक्ति हैं वो सब ईमानदार हैं, वे सभी व्यक्ति ईमानदार हैं, क्या लगाओगे सर, दोज लगा देंगे, क्या लगा देंगे, दोज लगा देंगे जी। आई होप सभी लोगों को टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। किसी के मन में कोई भी डाउट यदि है तो आप बिल्कुल पूछ सकते स्टूडेंट्स। आज की जो हमने क्लास आपको बताए हैं उसमें स्टूडेंट्स हम लोगों ने आपको एन द बेसिक जो आपको हर बार पता है उसको ज्यादा बताने की जरूरत आपको नहीं है। मेन स्टूडेंट्स हमारा जो आज का आपका मोटिव था वो क्या था, तो स्टूडेंट्स आपको बताना था किसके बारे में, दिस के बारे में। दीज मतलब यह है या क्या होता है, इनके मतलब क्या होते हैं, यह है या ये में यूज करते हैं। सेकंड आपका स्टूडेंट्स था दैट और किसके बारे में, दोस्त के बारे में, इनके मतलब क्या होते हैं, वह है, वे या वो, बस। और ये एक लोगों के लिए होता है, ये अनेक लोगों के लिए होते हैं, बस। यदि आपको ये पता है तो स्टूडेंट्स आप डिटर्मिनर में, ठीक है, जो मेन आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है जिसे हम लोग बोलते हैं संकेतवाचक, ये संकेत देने वाले हैं, ये आपसे बन जाएगा, बन जाएगा। सभी लोगों से कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ लीजिए, नहीं तो आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।